आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में क्या हुआ है मैं आपको बताना चाहता हूँ। बलोडा बाज़ार में तो हिंसा हुई है और पूरा कलेक्टोरेट फूंक दिया गया है। एसपी ऑफिस में आग लगाई गई है, बहुत सारी गाड़ियों को जलाया गया है। प्रदर्शन हिंसक हुआ है, लेकिन क्यों हुआ, इसका रीज़न क्या था, सब बात करेंगे। एक एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा। आपने गुरु घासीदास का नाम सुना होगा। गुरु घासीदास एक महान, कहते ना कि कभी कभी भगवान जो है वो नीचे नहीं आता, लेकिन अपने अनुयायियों को वो भेजता है इंसानों के रूप में। वो अपने मैसेंजर्स को भेजता है। तो वो थे गुरु घासीदास। उन्होंने समाज के लिए बहुत बड़ा काम किया, बहुत बड़े उद्धारक। और वर्ण में नहीं मानते, जो सतनामी समाज है वो वर्ण में नहीं मानते, वो मूर्ति पूजा नहीं करते, लेकिन एक बहुत ज़बरदस्त भक्ति उनको देखने को मिलती है, उनमें देखने को मिलती है। और जो गुरु घासीदास हैं, उन्होंने मतलब आप ये समझिए कि ये हिंसा हुई है जो कि बहुत दुखद है, पर आपको पता है गुरु घासीदास ने प्रेम का संदेश दिया है। उन्होंने बहुत समय तक अमर गुफा में तपस्या की, और अमर गुफा जो यही गिरौदी धाम गिरौदपुर में है, वो सतनामी समाज का, देखिए जो छत्तीसगढ़ में है, वो जो पॉपुलेशन है छत्तीसगढ़ की 2,94,00,000, उसमें से लगभग 25 लाख जो है 25 लाख्स वो सतनामी समाज है, ठीक है ना। 98% ऑफ देम ऐसा बोला जाता है कि अनुसूचित जाति से हैं। और गुरु घासीदास को वो फॉलो करते हैं, प्रवर्तक गुरु हैं उनके। और कहते हैं ना कि वो सफ़ेद ध्वज धारक हैं, यानी कि दे आर दी मैसेंजर्स ऑफ पीस। वो शांति में बिलीव करते हैं, शांति का संदेश देते हैं। ऊंच नीच को खत्म करो, अपने मन को साधो साधना में। तो बहुत कहते हैं ना कि एक अलाइंड समाज है और बहुत ही पीसफुल समाज है। तो क्या हुआ यहां पे, हमको समझना पड़ेगा। देखिए, मैंने आपको बताया कि यहां पे जो इनकी सबसे पवित्र जगह है छत्तीसगढ़ में, अमर गुफा, वहां पे गुरु घासीदास ने तपस्या की थी। तो गुरुजी ने वहां पे तपस्या की। अब वहां पे जो इनका झंडा है, जिस पोल पे झंडे को लगाया जाता है, उसको कहते हैं जैत खाम, राइट। 15 और 16 मई कुछ असामाजिक तत्व, मिसक्रिएंट्स जो हैं, उन्होंने इस जगह में तोड़फोड़ की, जैत खाम को नुकसान पहुंचाया, झंडे को हटा दिया। अब आप समझ ही सकते हैं कि एक कम्युनिटी का सबसे पवित्र स्थल, सबसे धार्मिक स्थल, वहां पे अगर ये होगा तो दिमाग खराब। लेकिन उसके बावजूद यहां पे प्रदर्शन नहीं हुए। यहां पे ये बातें बोली गई कि सरकार से ये बातें बोली गई कि आप इस पे एक्शन लीजिए, तुरंत एक्शन लीजिए, ये बहुत गलत हुआ है, इस पे आपको एक्शन लेना ही पड़ेगा। सीबीआई जांच की मांग कर रही थी, क्योंकि अब आपको पता है विष्णुदेव साई जो है सीएम है, विजय शर्मा डिप्टी सीएम है। छत्तीसगढ़ में पहले भूपेश बघेल की सरकार थी, इस समय डबल इंजन की सरकार है भैया। केंद्र में भी बीजेपी, पिछले साल ही तो इलेक्शन हुए थे, यहाँ पे भी बीजेपी। तो यहाँ पे बोल रही थी आप एक्शन लीजिए, आप सीबीआई जांच, क्योंकि सीबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है, तो आप ये कर सकते हैं। अब क्या हुआ, 17 मई दोस्तों, वक्त निकलता गया, इस पर कुछ खास काम हुआ नहीं। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, बट कुछ हुआ नहीं। तो यहाँ पे कम्युनिटी सतनामी समाज कह रहा था कि ये तो बहुत गलत है, आप कुछ कर ही नहीं रहे हो। अब यहाँ पे प्रोटेस्ट का नोटिस दिया गया, सतनामी समाज द्वारा बोला कि हम प्रोटेस्ट करेंगे। और जैसे ही प्रोटेस्ट का नोटिस दिया गया, तब मैं एक रिपोर्ट देख रहा था, तब सरकार को याद आया अरे बड़ी गलती कर दी, तो एक कमेटी बनाई गई। अब यहाँ पे प्रोटेस्ट करने आए बलौदी बाजार में, यहीं पे भाई एसपी ऑफिस है, कलेक्टोरेट है। जब यहाँ पे आए तो लाखों की संख्या में आ गए। प्रोटेस्टर्स काफी ज्यादा थे, भीड़ थी। पुलिस, भाई लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर है, इंटेलिजेंस फेलियर है, सवाल उठने चाहिए। भीड़ हो गई बेकाबू, और भीड़ ने वो सतनामी समाज जो अमन और शांति के लिए जाना जाता है, कहीं ना कहीं देखिए यहाँ पे, हालांकि जब इंटरव्यूज लिए गए तो यहाँ पे असामाजिक तत्व थे जो इस भीड़ में शामिल थे, ठीक है। कुछ असामाजिक तत्वों ने इसका फायदा उठा के ये काम किया। विजय शर्मा खुद कहते हैं कि जो डिप्टी सीएम है, कि भाई ये जो समाज है गुरु घासीदास को फॉलो करते हैं, साथ ही साथ समाज के लोग, बहुत सारे समाज के लोग, इनफैक्ट आपको पता है गुरुपाल दास और भी जो लीडर्स हैं वो हमसे जुड़े हुए हैं और लीडर्स लीड करते हैं, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे
जो मोर्चा था वो युवाओं ने संभाला और कुछ असामाजिक तत्व इसमें घुसे जिसकी वजह से तोड़फोड़ की गई। अब हिंसा तो हम किसी तरीके से जो है वो जस्टिफाई नहीं कर सकते, हिंसा तो हिंसा है। अब भीड़ को संभाल नहीं पाई पुलिस, 25 पुलिस वाले घायल हो गए, 25 पुलिस वाले, पूरा कलेक्टोरेट ऑफिस फूंक दिया गया, गाड़ियां फूंक दी गई, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये तो गलत है ना भाई। हिंसा को हम किसी भी तरीके से नहीं जस्टिफाई कर सकते। हालांकि जब सत्याग्रही समाज से वहाँ के सेवकों से पूछा गया तो कह रहे कि देखिए हम तो खुद ही अमन चैन का जो है वो संदेश देते हैं। अब ये जो घटना हुई है ये हमारे द्वारा नहीं, कुछ इसमें सामाजिक तत्व घुस गए थे। लेकिन दोस्तों जो भी हो, जैसा भी हो, बट हुआ तो है। कलेक्टोरेट ऑफिस के बाहर जो पोल था वहाँ पे सत्याग्रही समाज ने अपना झंडा फहरा दिया, तो दिक्कत तो हुई है। तो पुलिस को भी देखना पड़ेगा। और भाई जो ये पूरी घटना हुई है ये बड़ी घटना है, कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस फेलियर तो है, लॉ एंड ऑर्डर तो है। हिंसा को हम किसी भी तरीके से जस्टिफाई नहीं कर सकते, ये गलत है तो गलत है। बाकी आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आप चाहते हैं मैं गुरु घासीदास की बायोग्राफी लेके आऊं तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।